प्यारे दोस्तों, आज की कहानी इतनी दर्दनाक है जिसको सुनकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। रमजान के महीने में जब एक कमबख्त बेटे ने अपनी मां को घर से निकाल दिया, तब उसे बूढ़ी मां के साथ क्या हुआ। तब अल्लाह के करम से उसे बूढ़ी मां को जब एक सांप ने मदद किया। क्या थी सांप की सच्चाई और इसने उस बेबस मां की कैसे मदद की। ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। इस दर्दनाक और सबक भरी दास्तान को आखिर तक देखें और जाने की कर्मों का हिसाब कैसे होता है। रात की घनी अंधकार छाई हुई थी। रमजान की पाक घड़ियां थीं, लेकिन उस घर में सुकून का नामो निशान तक नहीं था। एक बूढ़ी मां जिसने कभी अपने 3 बेटों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, आज उन्हीं के हाथों से ज्यादती सहने को मजबूर थी। मां, तुम क्यों नहीं समझती? हम तुम्हारा खर्च नहीं उठा सकते। रोजे रखकर हमारे सर पर मत बैठा करो। बड़े बेटे सैफ ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। छोटे बेटे जफर ने भी हामी भरी। हाँ मां, जब से अब्बू नहीं रहे तुम हमारे लिए बोझ बन गई हो। खाती पीती हो और ऐश करती हो, लेकिन तुम्हें यह एहसास नहीं कि हमें भी किसी के घर जाकर मेहनत करनी पड़ती है। कम से कम तुम भी कुछ काम काज कर लिया करो। हर वक्त हमारे सर पर मत बैठी रहो। अब तुम्हारी उम्र हो गई है, लेकिन हमारे लिए तुम कुछ नहीं कर सकती। बस हम पर बोझ बनी हुई हो। यह सुनकर बूढ़ी मां कांप उठी। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं लंबे समय तक दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा किया करती थी। अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में ताकत नहीं रही, मुझसे काम नहीं होता। मेरी क्या गलती है? रमजान का महीना है, अल्लाह से डरो। लेकिन बेटों के दिल पत्थर बन चुके थे। आज की रात कयामत से कम नहीं थी। तीनों ने मिलकर मां को घसीटते हुए घर से बाहर निकाल दिया। बाहर भीषण गर्मी थी। वह रोजे की हालत में थी और उसके सर पर कोई छत तक नहीं थी। न पानी था, न सहरी का कोई इंतजाम। लाठी टेकते हुए वह एक घने जंगल में जा पहुंची। वहां एक पेड़ के नीचे घुटनों के बल गिर गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या अल्लाह, क्या यही मेरा अंजाम है? क्या मैंने इस दिन के लिए अपने बेटों को पाला था? मैंने खुद भूखी रहकर इनके पेट भरे और आज यह मेरी एक रोटी से भी तंग आ गए। इतने में जौहर की अजान का समय हो गया। बूढ़ी मां ने उसी पेड़ के नीचे नमाज पढ़ी और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी। चलते चलते वह एक पुरानी सुनसान कोठरी के पास पहुंच गई। कभी वहां कोई इंसान रहता था, लेकिन अब वह जगह वीरान थी। थकान से चूर होकर वह अंदर चली गई और अल्लाह से फरियाद करने लगी। या अल्लाह, अब तो मगरिब का वक्त होने वाला है और मेरा रोजा है। तू ही मेरा पैदा करने वाला है, तू ही मेरा रिस्क देने वाला है और तू ही मेरे रोजे का इंतजाम करेगा। बूढ़ी मां को यह नहीं पता था कि वह कोठरी अब एक बड़े सांप का ठिकाना था। जब वह सांप वापस आया तो उसने देखा कि अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी है जो कमजोरी से हिल भी नहीं पा रही। उसने कुछ देर तक उसे देखा और फिर तेजी से बाहर चला गया। कुछ देर बाद वह अपने साथ एक रोटी और कुछ खजूर लेकर वापस आया। बूढ़ी मां हैरानगी से उसे देखने लगी। सांप ने वह रोटी उसके सामने रख दी और फिर पानी से भरा एक छोटा सा कटोरा भी ले आया। मां की आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, मेरे अपने बेटे ने मुझे छोड़ दिया और तूने एक सांप को मेरा सहारा बना दिया। जब मस्जिदों में इफ्तार की अजान गूंजी तो उसने बिस्मिल्लाह कहकर रोजा खोला। सांप उसे ध्यान से देख रहा था। बूढ़ी मां ने तुरंत मगरिब की नमाज पढ़ी। सांप वहीं उसके पास बैठा रहा, जैसे वह उसे पहले से जानता हो। अब रात गहरी हो चुकी थी। जंगल पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। मां के पांव कांप रहे थे, शरीर कमजोर हो चुका था और आंखों से गिरते आंसू उसकी बेबसी की गवाही दे रहे थे। वह औरत जो कल तक अपने बेटों के लिए दुआएं मांगा करती थी, आज वही बेटे उसे घर से निकालकर दर दर भटकने पर मजबूर कर चुके थे। भूख, प्यास, थकान, सब कुछ उसे पर हमला कर चुका था। लेकिन सबसे ज्यादा दर्दनाक वह जख्म था जो उसके दिल पर लगा था। वह एक पत्थर पर बैठी हल्की सी सिसकी ली, लेकिन तभी अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। कौन है? हलीमा का दिल जोर से धड़का। जंगल में खतरनाक जानवर भी हो सकते थे। अचानक सामने एक साया उभरा। वही बड़ा सा सांप था। हलीमा ने उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया, जैसे कोई अपने पुराने दोस्त को देखकर खुश होता है। बेटा, तुम तो इंसान नहीं हो, लेकिन फिर भी मुझसे वफादारी निभा रहे हो। तभी मां ने एक डरावनी आवाज सुनी। झाड़ियों में सरसराहट हुई और एक खूंखार भालू बाहर निकल आया। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं, उसके नुकीले दांत डरावने लग रहे थे और वह धीरे धीरे हलीमा की तरफ बढ़ने लगा। हलीमा ने अपनी आंखें बंद कर ली। शायद मेरी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। भालू मां हलीमा पे जैसे झपटा, वैसे ही सांप ने उस पर हमला कर दिया। हलीमा ने आंखें खोली और जो देखा उसने उसे हैरान कर दिया। सांप अपनी जान की परवाह किए बिना भालू को भगाने की कोशिश कर रहा। खुद घायल हो चुका था, लेकिन फिर भी वह हलीमा के पास आया और अपना सर झुका दिया, जैसे कह रहा हो, डरो मत, मैं हूं ना।
हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। रात हुई, हलीमा एक पेड़ के नीचे सो रही थी जब अचानक आसमान में काले बादल छा गए। बादल गरजने लगे, तेज बारिश शुरू हो गई। हर तरफ घना अंधेरा था। हलीमा भीग रही थी, बारिश में भीग के कांप रही थी। वह किसी की तलाश में थी। तभी वहीं सांप ने एक तरफ इशारा किया। वह उसे एक बड़े पेड़ के नीचे ले गया जहां बारिश का पानी नहीं पहुंच रहा था। हलीमा ने हैरानी से सांप को देखा। ये मेरे लिए पनाह ढूंढ रहा है। हलीमा बहुत रोने लगी, या अल्लाह, अगर यह सांप मुझ पर इतना रहम कर सकता है तो मेरे बेटे क्यों ना हो सके जिन्हें मैंने 9 महीने अपनी कोख में रखा। या अल्लाह, अगर मैंने अपनी जिंदगी में कोई नेकी की हो तो मेरे बेटे को उसका बदला दे दे। यह वह पल था जब सैफ और जफर के नसीब में सजा लिखी जा चुकी थी। हलीमा ने अपने घायल हाथों को आसमान की ओर उठाया और धीरे से कहा, अगर मेरे बेटों ने मुझे रुलाया है तो यह अल्लाह उन्हें भी रुला दे। यह बद्दुआ जंगल के पेड़ों में गूंज उठी। बादलों ने गरज कर इसकी गवाही दी और इसके बाद दुनिया ने देखा कि सैफ जफर की रातें कैसे भयानक सपनों में बदल गईं। इधर तीनों नाफरमान बेटों को मां को घर से निकालने के बाद ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ उतार दिया है। अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, कोई नसीहत देने वाला नहीं था। वे हर रात ऐश में डूबे रहते और रमजान की रहमतों से बिल्कुल बेखबर हो गए थे। उन्होंने मां को इसलिए नहीं निकाला था कि वे उसे खाना नहीं खिला सकते थे, बल्कि इसलिए कि वे हर रात नई औरतों के साथ ऐश करना चाहते थे। हलीमा को यह गलत काम पसंद नहीं था। वह उन्हें रोकती, इसलिए उन्होंने चालाकी से उसे घर से निकाल दिया। अब वे बेखौफ होकर हर रात एक नई औरत को घर लाते और अपनी रातों को रंगीन बनाते। उन्हें ना रमजान की परवाह थी, ना अल्लाह का डर था। लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी में एक लड़की आई जिसका नाम बानो था। वह बेहद खूबसूरत, नाजुक मिजाज और बहुत चालाक थी। सैफ ने उसे सबसे पहले देखा और दिल हार बैठा। वह रोज उसके पीछे जाता, उस पर पैसे खर्च करता और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के सपने देखने लगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जफर, जो अपने भाई की हर चीज में दखल देता था, उसने भी बानो को देखते ही पसंद कर लिया। दोनों भाइयों को पता ही नहीं था कि वे एक ही लड़की के पीछे पागल हो चुके हैं। वक्त गुजरता गया और एक दिन सैफ ने ऐलान कर दिया, मैं बानो से निकाह करूंगा। यह सुनते ही जफर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुझे किसने कहा कि बानो तेरी है? मैं भी उससे निकाह करना चाहता हूं। सैफ चौंक गया। क्या तुम भी उसे चाहते हो? लेकिन मैंने उसे पहले पसंद किया था। जफर गुस्से में चिल्लाया। तो क्या हुआ? वो मुझसे भी बात करती है, मैं भी उस पर पैसे खर्च कर रहा हूं। यह सुनकर सैफ के अंदर जैसे आग लग गई। दोनों भाइयों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। मारपीट तक बात पहुंच गई और वे एक दूसरे के दुश्मन बन गए। कुछ ही दिनों बाद सैफ ने जफर को धोखा देकर चोरी छिपे बानो से निकाह कर लिया। जैसे ही जफर को इसका पता चला, वह पागल हो गया। वह सीधा सैफ के घर पहुंचा और उसका गला पकड़ लिया। तूने मेरे साथ धोखा किया। तू जानता था कि मैं उसे चाहता था? सैफ हंसते हुए बोला। जो पहले जीते वही सिकंदर। जफर की आंखों में खून उतर आया। अब वह किसी भी हालत में अपने भाई को माफ करने को तैयार नहीं था। वह अपने ही भाई के खून का प्यासा बन चुका था। अब वह वक्त आ चुका था जब मां की बद्दुआ का असर नजर आने लगा। बानो, जो इन दोनों के पैसों पर ऐश कर रही थी, उसके इरादे कुछ और ही थे। शादी के एक हफ्ते बाद वह सैफ के घर से सारे जेवर और नकदी लेकर रात के अंधेरे में भाग गई। सैफ जब सुबह उठा तो उसके होश उड़ गए। जफर भी आ गया और दोनों में फिर झगड़ा शुरू हो गया। यह सब तेरी वजह से हुआ। तूने मुझे धोखा दिया और अब खुद भी धोखा खा गया, जफर ने ताना मारते हुए कहा। अब दोनों भाई बर्बाद हो चुके थे, एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। पैसा खत्म हो गया था और सबसे बड़ी बात, जिसे उन्होंने घर से निकाला था, वह मां अब उनके पास नहीं थी। एक रात जब वे अपनी उजड़ती जिंदगी पर रो रहे थे, अचानक जफर ने कहा, सैफ, अगर मां हमारे साथ होती तो हमें संभाल लेती, हमें इस गुनाह की दलदल में गिरने से रोक लेती। सैफ की आंखों में आंसू आ गए। हमने बहुत बड़ी गलती की जफर, हमने अपनी जन्नत को खो दिया। मां की जुबान से निकली बद्दुआ आसमान में गायब हो चुकी थी, लेकिन उसका असर अब धरती पर नजर आने लगा था। दूसरी तरफ वह मां जो जंगल में बेसहारा थी, उसे सहारा एक बस उस सांप ने दिया। वह घायल थी, भूखी थी, लेकिन सांप ने हर तरह से उसकी हिफाजत की। जब एक खतरनाक भालू उस पर हमला करने आया तो सांप ने अपनी जान की परवाह की बिना उससे मुकाबला किया और उसे भगा दिया। जब जोरदार बारिश हुई तो सांप ने उसे एक सुरक्षित जगह पर ले जाकर उसकी हिफाजत की। वह मां जो अपने बेटों की वफादारी की मोहताज थी, आज एक सांप उसका सबसे बड़ा सहारा बन चुका था। हलीमा ने अपने आंसू पोंछे और सांप को प्यार से देखने लगी। काश मेरे असली बेटे भी तेरे जैसे होते।
उधर सैफ और जफर पर मुश्किलें और गहराने लगा। हर रात उन्हें ऐसा महसूस होता जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। अंधेरे में खिड़की पर एक अजीब सा साया दिखाई देता। सैफ ने कांपते हाथों से खिड़की की ओर देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। जैसे ही वह पीछे मुड़ा, एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। ये उनकी मां की हंसी थी, लेकिन अब वह प्यार भरी नहीं थी, बल्कि ऐसी हंसी थी जो उनकी तबाही की मुहर लगा रही थी। अगली रात सैफ की नींद टूटी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसके हाथों में अजीब तब्दीली आने लगे। उसकी त्वचा सख्त होने लगी, नाखून लंबे और नुकीले हो गए और शरीर पर डरावने फफोले उभर आए। उधर जफर की हालत भी बिगड़ने लगी। उनके घर में कीड़े मकोड़े भर गए थे। खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वे बर्बादी के अंधे कुएं में गिर चुके थे। एक रात डर के मारे वे जंगल की ओर भागे। हर तरफ अंधेरा था और सांपों ने उनका रास्ता रोक लिया। ये कोई साधारण सांप नहीं थे, बल्कि वही सांप थे जिन्होंने उनकी मां की हिफाजत की थी। उनकी लाल आंखें गुस्से से जल रही थीं। सैफ और जफर ने रहम की भीख मांगी, लेकिन अब माफी की कोई गुंजाइश नहीं थी। वे गिरते पड़ते जंगल के बीचों बीच भागे, लेकिन सांप उनके ऊपर झपट रहे थे। वे चीख रहे थे, मगर उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। आखिरकार वे एक झोपड़ी तक पहुंचे, जहां एक बुजुर्ग अल्लाह वाले ने दरवाजा खोला। कौन हो तुम? अल्लाह वाले ने गहरी आवाज में पूछा। सैफ और जफर ने कहा, हम बर्बाद हो चुके हैं। हमने अपनी मां को ठुकरा दिया था, हमें माफ करवा दो। वे रोते हुए बोला। अल्लाह वाले ने गहरी सांस ली और बोले, तुम अपनी मां की बद्दुआ में फंस चुके हो, लेकिन अगर सच में तौबा करना चाहते हो तो एक रास्ता है। अल्लाह वाले ने गहरी सांस ली और कहा, तुम मां की बद्दुआ के शिकंजे में आ चुके हो। तुमने अपनी जन्नत को खुद अपने हाथों से जला दिया, लेकिन अब भी एक रास्ता बाकी है। जफर ने जल्दी से पूछा, कौन सा रास्ता? हमें बताइए बाबा, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर मारी और गुस्सा से बोले, यह आसान नहीं है। हम करेंगे। सैफ चिल्लाया, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम मां की बद्दुआ से बचना चाहते हैं। अल्लाह वाले नजर डालते हुए कहा, तुम्हें अपनी मां के कदमों में गिरना होगा। जफर का दिल कांप गया। हम उसके पास कैसे जा सकते हैं? हमें शर्म आती है। अल्लाह वाले ने उनकी ओर गुस्से से देखा। शर्म? जब तुमने उसे बेइज्जत किया तब शर्म नहीं आई। जब तुमने उसके आंसू देखे तब शर्म नहीं आई। दोनों भाइयों के सिर शर्मिंदगी से झुक गए। उन्हें एहसास हो गया था कि वे कितनी गहरी खाई में गिर चुके हैं। अल्लाह वाले ने एक और बात कही, तुम्हें अल्लाह के सामने झुकना होगा और गिड़गिड़ाना होगा। मां के वह आंसू जो जमीन पर गिरे थे, वही तुम्हें माफी दिला सकते हैं। यही तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा। अल्लाह वाले ने कहा, जंगल के आखिरी हिस्से में जहां रोशनी खत्म होती है, वहां तुम्हें अपनी मां मिलेगी। ये उनकी आखिरी इम्तिहान थी। दोनों थके हुए, जख्मी लेकिन हिम्मत बांधे जंगल के आखिर हिस्से की ओर चलने लगे। आखिरकार 3 दिनों की कड़ी धूप में चलते चलते वो थक गए। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि वे किसी कैद में आ गए हैं। 3 दिनों तक उनके पास खाने और पानी का कोई इंतजाम नहीं था। उन्होंने समझा कि यह वही तकलीफ है जो उनकी मां ने सही थी, या अल्लाह हमें माफ कर दे। वे चिल्लाते हुए कहने लगे। अचानक उनके आसपास के पेड़ ऐसे हो गए जैसे वे किसी जेल में हों। वे चिल्ला रहे थे, मगर कोई उन्हें सुन नहीं रहा था। ये वही सजा थी जो मां को मिली थी जब वह जंगल में अकेली थी और भूख प्यास से तड़प रही थी। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि उन्होंने अपनी मां के साथ कितना बुरा किया। वे यही सोच रहे थे कि अचानक एक बूढ़ी औरत आई और कहने लगी, बेटा क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? इतना सुनते ही जफर ने गुस्से में कहा, हमारे पास कुछ नहीं है। हम खुद भूख से तड़प रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं, और तुम्हें कहां से पानी दें? सैफ ने भी उसे डांट दिया, तू अजीब पागल औरत लगती है। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, वह औरत गायब हो गई। कुछ देर बाद अल्लाह वाले बुजुर्ग वहां आए और गुस्से में सैफ और जफर से कहने लगे, ये तुम्हारी आखिरी इम्तिहान थी, तुम इसमें भी नाकामयाब हुए। उन्होंने कहा, जब तक तुम्हारे दिल पाक नहीं होंगे, तुम और सजा में डूबे रहोगे। लेकिन तुम्हारे पास अब भी एक आखिरी मौका है। अगर तुम सच्चे दिल से अपनी मां के कदमों में गिरकर माफी मांग लो। उधर मां जंगल में अपनी झोपड़ी में बहुत खुश थी, लेकिन एक दिन उसे एक अजीब गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। रात का अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे समय रुक गया हो। हलीमा एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उसके आंसू सूख चुके थे, मगर उसके इरादे अभी भी मजबूत थे। सांप उसके करीब बैठा हैरानी से देख रहा था। हलीमा अपने कपड़ों को झाड़ते हुए घुटनों के बल बैठी और आसमान की ओर देखने लगी। या अल्लाह, क्या मेरा इम्तिहान खत्म नहीं होगा? मैंने अपनी जिंदगी इन बेटों के लिए कुर्बान कर दी। मैंने लोगों के घरों में बर्तन मांजकर उनकी परवरिश की, मगर जब वे बड़े हुए तो मेरी एक रोटी भी उन्हें भारी पड़ने लगी।
मैंने अपने मुंह का निवाला उन्हें खिलाया, फिर भी उन्होंने मुझे इस जंगल में अकेला छोड़ दिया। अचानक हवा तेज होने लगी, पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी और चारों ओर में एक अजीब सा सुकून फैल गया। हलीमा ने अपनी आंखें बंद कर ली। माँ का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह थोड़ी कांप गई, मगर तुरंत खुद को संभाल लिया। थोड़ी देर बाद हलीमा को नींद आ गई, वह सो गई। उसने ख्वाब में एक अजीब सा मंजर देखा। उसने अपने दोनों बेटों को देखा। वह बहुत ही तड़प रहे हैं। वह भूखे प्यासे इधर उधर भटक रहे थे। उनके चेहरे बहुत ही मुरझा गए थे। उनका सहारा देने वाला कोई नहीं था। वे दोनों जंगल में इधर उधर भटक रहे हैं। न खाने के लिए कुछ था, नहीं पीने के लिए। ये सब माँ ने अपनी ख्वाब में देखा। हलीमा नींद में ही रोने लगी। जैसे ही उसकी आंख खुली, वह बहुत परेशान होने लगी और आसमान की तरफ देखते हुए कहा, या अल्लाह, क्या यह मेरी बद्दुआ का असर है? हलीमा के ऊपर मानो बहुत ही बड़ा तूफान आ गया। उसका कलेजा फट रहा था। उसे अपने बेटों की फिक्र हो रही थी। ये वही बेटे थे जिनके लिए उसकी ममता तरसती रही, मगर उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। माँ का दिल टूटा हुआ था, पर वह माफ कर सकती थी। अचानक उसके सामने वही सांप आ गया जो हमेशा उसका साथ ही रहा था। उस वक्त हलीमा के पास और कोई न था। वह अजीब ही दलदल में फंस चुकी थी। उसने सांप से पूछा, क्या मुझे अपने बेटों को माफ कर देना चाहिए? तभी अल्लाह के हुक्म से सांप बोलने लगा और उसने कहा, अम्मा, यह तुम्हारे दिल पर है। यह तुम्हारा फैसला है। याद कर अपने बेटों का बचपन, सैफ और जफर का बचपन। जब तू उनके छोटे छोटे हाथ पकड़कर चलती थी, जब तू अपने हाथों से रोटी बनाकर खिलाती थी, जब तू रातों को जागकर उनके बुखार के लिए दुआएं करती थी। यह सवाल हलीमा के कानों में बिजली की तरह गूंज रहे थे। हलीमा ने ऊपर की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। या अल्लाह, अगर मैं अपने बेटे को माफ कर दूं तो क्या वह सच में सुधर जाएंगे? दूसरी तरफ सैफ और जफर जंगल में गिरते पड़ते भाग रहे थे। उनके जिस्म जख्मी थे, कपड़े फटे हुए थे, आंखों में डर और दिल में पछतावा था। सैफ ने जफर से कहा, हमें अपनी माँ को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। वह किस हालत में होंगे? हमने ये क्या कर दिया? वह दोनों बहुत ही रोने लगे। अचानक ही उन्होंने देखा कि पेड़ों के बीच एक साया हिल रहा था। सैफ और जफर बहुत ही डर गया है और उनके हाथ पांव कांपने लगे। सामने से वही सांप निकल कर आया जो सैफ और जफर पर हमला किया था, लेकिन आज इसकी आंखों में उनके लिए हमदर्दी थी। सैफ ने ध्यान से देखा। यह वही सांप है जो हमेशा मां के साथ रहता था। सांप एक चट्टान पर बैठा था और जैसे ही उसने उनकी ओर देखा, वह अचानक आगे की तरफ जाने लगा। सैफ ने इशारा किया, यह हमें रास्ता दिखा रहा है और यह अल्लाह का कुदरत था। फिर वे दोनों घायल जिस्म के साथ, खून से लथपथ हाथों के साथ मरते हुए हालत में दौड़ने लगे। जंगल की सख्त जमीन, कांटेदार झाड़ियां, हर चीज उनके खिलाफ थी, मगर वे हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। आखिरकार दूर से उन्हें रोशनी दिखाई दी। ये वही जगह है जहां मां है। सैफ ने बहुत ही खुशी से जफर से कहा, देखो वहां दूर झोपड़ी में एक रोशनी दिखाई दे रही। हमारी वह मां वहीं होगी। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक जमीन हिलने लगी। दोनों भाई एक भयानक दलदल में गिरने वाले थे। ये उनकी एक और इम्तिहान थी। सैफ, बचो! जफर चीखा, मगर वह फिसलकर दलदल में गिरने ही वाला था। सैफ ने जल्दी से जफर का हाथ पकड़ लिया, मगर उसकी अपनी ताकत भी खत्म हो रही थी। ये वही गड्ढा है जो हमने मां के लिए खोदा था। ये वही यातना है जो हमें मिली थी। सैफ और जफर अब चलने तक के काबिल नहीं थे। वह किसी तरह उस झोपड़ी के पास गए। फिर सामने वही कमजोर, निढाल मगर मां खड़ी थी, जिसके चेहरे पर वक्त ने झुर्रियां डाल दी थी, मगर उसकी आंखों में अब भी बहुत मोहब्बत थी। उसके साथ वही बेजान सांप खड़ा था जो हमेशा उसका हिफाजत करता आ रहा था, जो हर दुख में उसके साथ था। हलीमा की आंखों में आंसू थे। सैफ और जफर ने जब अपनी बूढ़ी मां को देखा तो बेतहाशा रोने लगे और अपनी मां के कदमों में गिर गए और कहने लगे, मां, हमें माफ कर दो। हमने बहुत बड़ी गलती की है। हमने बहुत गुनाह किए, मगर अल्लाह ने हमें दूसरा मौका दिया। अब हम अपनी जन्नत यानी तुम्हारी दुआओं के साथ जिंदगी गुजारेंगे। मां ने दोनों को सीने से लगाया और आसमान की ओर देखकर कहा, या अल्लाह, मेरी कोख को फिर से पाक कर दे। मेरे बेटों को सीधी राह पर चला दे। यह वह दुआ थी जिसने सब कुछ बदल दिया। सैफ और जफर ने अपनी मां से कहा, मां, हम अब रोज भी रखेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे और खुदा की इबादत भी करेंगे। बस तू हमें माफ कर दे। हलीमा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बेटे, मां का दिल तो पौधे की तरह होता है और मां के लिए बच्चे पानी की तरह। सैफ ने कहा, हमें समझ नहीं आया। तो हलीमा कहने लगी, पौधे में जब तक पानी डलेगा वो मुरझाएगा नहीं। अगर पानी डालना बंद कर दे तो वो सूख जाता है। बच्चे मां के लिए ऐसे ही होते हैं। जब बच्चे मां की इज्जत करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं और उनका कहना मानते हैं, तो मां बहुत खुश रहती है और उनके लिए दुआएं करती है।
और जब वही बच्चे अपनी माँ की बेअदबी करने पर उतर जाते हैं तो माँ की जिंदगी तो वीरान हो जाती है, फिर अल्लाह भी हमसे नाराज हो जाता है। तुम दोनों के साथ भी वही हुआ। तुमने अपने जन्नत को ठुकराया, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें इतना दर्द दिया, इतनी तकलीफें दी। मैंने दिल से दुआ की तो अल्लाह ने मुझे इस सुनसान और वीरान जंगल में भी एक सहारा भेज दिया। सैफ और जफर ने अपनी माँ से कहा, माँ हमें सब कुछ समझ आ गया है, अब हम सपने में भी ऐसी गलती करने का नहीं सोच सकते हैं। फिर सैफ और जफर अपनी माँ के साथ घर आने की तैयारी करने लगे। बूढ़ी हलीमा ने उस सांप को बहुत ही प्यार से देखा और दिल ही दिल सोचने लगी, यह अल्लाह का भेजा हुआ कोई वसीला है। फिर सांप वहां से चला गया। फिर सैफ और जफर अपनी माँ को लेके घर को रवाना हो गए। जब वे अपने उजड़े हुए घर पहुंचे तो वहां की हालत खंडहर जैसी हो चुकी थी। जहां कभी ऐश और अय्याशी की महफिलें सजा करती थी, वहां अब सन्नाटा था। जहां रातों को शराब बहती थी, वहां अब सूखी और वीरान जमीन थी। सैफ और जफर ने हार नहीं माने। उन्होंने सब कुछ दोबारा नेक राह पर लाने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने घर की सफाई शुरू की। वे हाथ जो कभी गुनाह में लिप्त थे, आज सफाई में जुट गए। वे जुबान जो झूठ और फरेब में चलती थी, आज माँ के हुक्म पर उलझी माँ कहने लगी। वे कदम जो कभी गलत रास्तों पर चलते थे। अब रमजान का 15वां दिन था। जब शहरी का समय आया तो हलीमा ने उन्हें जगाया, बेटों उठो, रोजा रखने का समय हो गया है। ये वही आवाज थी जो कभी उनके कानों में नहीं पड़ी थी, क्योंकि वे रात भर गलत कामों में डूबे रहते थे। मगर आज वे खुद माँ के पास आकर कहने लगे, माँ सहरी के लिए जगा देना। माँ ने जब अपने नेक बेटों को रोजा रखते देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। माँ ने कुरान शरीफ खोलकर पढ़ना शुरू किया तो सैफ और जफर उसके करीब बैठकर सुनने लगे। ये वही घर था जहां कभी वो अल्लाह का नाम लेना भी बोझ लगता था, मगर आज हर तरफ कुरान की तिलावत गूंज रही थी। वे जो कभी गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते थे, आज सबके लिए वह दुआ आवाज कर रहे थे। वे जो वहां रात गलत रास्ते पर निकलते थे, आज वह माँ की दुआओं में शामिल हो गए थे। ये अल्लाह की कुदरत थी। हलीमा की जिंदगी बहुत ही खूबसूरत से गुजरने लगी। फिर वो सब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, माँ अल्लाह की वह रहमत है, वह नेमत है जिसका दिल दुखाकर हमें कभी भी ना कामयाबी मिलेगी और ना ही जन्नत मिलेगी। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, अपने वालिदैन के साथ नेक सुलूक करो। अगर उनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ तक न कहो और न ही उन्हें झिड़को, बल्कि उनसे इज्जत और नरमी से बात करो। दोस्तों, इस्लाम में माँ को इंतहाई बुलंद मकाम दिया गया है। माँ की खिदमत करना, उनकी ताजीम करना, उनकी हर जायज बात मानना और उन्हें तकलीफ न देना, ये सब इंसान के लिए जन्नत का जरिया बन सकता है। प्यारे दोस्तों, आपको यह वाक्य कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह आपके लिए सदका ए जरिया बन सके और इसके जरिए सवाब हासिल हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। साथ ही ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल अरहम वॉइस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।